नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप आज के रोजगार समाचार में देखेंगे कि जो आज न्यूज पेपरों में छाई हुई है, आप देखिए कि 4100 पदों पर भर्ती का रिजल्ट जो आना था अभी तक आया नहीं। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 4100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। जनवरी फरवरी 2021 में इसके लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों, जबकि कोरोना महामारी काल में प्रवेश के अस्पतालों में मानव संसाधन की ज़रूरत पूरी करने के लिए आउटसोर्सिंग से तीन माह के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। एनएचएम में संविदा के आधार पर डेंटिंग, मनोचिकित्सक, आयुष चिकित्सा अधिकारी इत्यादि डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। दोस्तों, इसके बाद 2 चरणों में 24 जनवरी से 14 फरवरी तक इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 3 माह बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय से पूछताछ की गई तो वहां से कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। इन पदों के लिए आवेदन करने वालों ने बताया कि एनएचएम में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली कंपनी सैम्स प्राइवेट लिमिटेड से रिजल्ट के बारे में पूछताछ की गई थी, लेकिन वहां से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन मानदेय और आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जा रही है। इन कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हाल ही में केजीएमओ में मात्र 1 माह के अंदर ही कर्मचारियों को अचानक हटा दिया गया है। दोस्तों, हम आपको अब अगली न्यूज़ दिखाते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 600 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों, जो बच्चों के डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कोरोना काल की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों के मुताबिक इसका सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इस बीच प्रदेश में 600 नए बाल रोग चिकित्सक की सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए 28 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में 15 प्रकार के 3620 पदों के लिए शुक्रवार से मई को अपनी वेबसाइट से विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। सर्वाधिक 600 पद शामिल हैं बच्चों के लिए हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, इसका आवेदन 25 जून तक चलेगा और अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई है। दोस्तों, अब आपको अगली न्यूज़ दिखाते हैं। दोस्तों, जो इंटर लेवल सीबीएसई का रिजल्ट है दोस्तों, वो 3 विषयों के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें एक गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मिले अंकों के आधार पर तय किया जाएगा कि उनका अंक जो अन्य विषय हैं उनको कैसे दिया जाए। सीबीएसई की ओर से देश भर में सभी स्कूल इस संबंध में निर्देश भेजा था। सीबीएसई की ओर से 10वीं की परीक्षा में छात्रों को 7 विषय चुनने का विकल्प दिया था। इनमें से 5 मुख्य विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी के साथ विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त विषय ले सकते थे। अतिरिक्त विषय में आईटी के साथ इसका सब्जेक्ट अथवा भाषा एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। अब जो मुख्य विषय हैं उन्हीं के आधार पर हो सकता है इनका रिजल्ट बने। दोस्तों, अब अगला दिखाते हैं। जो यूपी पीसीएस में धांधली हुई थी दोस्तों, उसके लिए एक आईपीएस ने सीएम को पत्र लिखा है और देखते हैं दोस्तों विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भर्ती परीक्षा में जांच रही सीबीआई को प्रदेश सरकार के अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार है, ताकि भर्तियों में धांधली के लिए जिम्मेदार लोगों पर सीधी कार्रवाई
की जा सके। मामले में अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाज सेवी न्यूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई को तत्काल अभियोजन स्वीकृति देने की मांग की है। इसमें पीसीए 2015, एपीए 2010 सहित आयोग की कई भर्तियों में गड़बड़ी सामने आने पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। आयोग के कुछ वर्तमान और पूर्व कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने दिसंबर 2020 में शासन को पत्र भेजकर अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, लेकिन सीबीआई का पत्र 5 माह बाद भी शासन ही अटका हुआ है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और समाजसेवी न्यूतन ठाकुर के मुख्यमंत्री को पत्र में कहा कि अपने अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण पर विशेष बल देते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जांच एजेंसियों के प्रमुखों को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है और निर्देश है कि ऐसे मामलों में विलंबित 60 दिनों के अंदर निर्णय अवश्य लिया जाए। जो पीसीएस की भर्ती है दोस्तों 2015 और एपीएस की जो भर्ती 2010 और इसमें काफ़ी भर्तियां हैं, इसमें गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिए अब जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री के ही द्वारा आदेश के आधार पर होगा दोस्तों। कुछ अगला हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं दोस्तों। एसएससी 2020 की परीक्षाएं नहीं हुई तो 2021 की परीक्षाएं कब होगी इसका कोई पता नहीं दोस्तों। अभी जो 10+2 की परीक्षा है वो भी रुकी है और जो पिछली परीक्षा 2019 से 20 की परीक्षा हैं वो भी पूरी नहीं हो सकी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल सीजीएल 10+2 एमटीएस की अभी पूरी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो 2021 की कब होगी कुछ पता नहीं है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा निराश, लगातार दूसरे वर्ष कोरोना के उम्मीदों पर पानी फेरा। कोरोना महामारी के लगातार दूसरे वर्ष प्रतियोगी छात्रों को उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। जो प्रतियोगी छात्र घर छोड़कर शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे वह कोरोना संक्रमण के चलते निराश हैं। संक्रमण बढ़ने के बाद पिछली वर्ष की तरह इस बार भी कई परीक्षाओं को रोकना पड़ा। इसलिए दोस्तों जितने प्रतियोगी छात्र हैं उनका जीवन अधर में है, उनका करियर ख़राब हो रहा है दोस्तों। इस लॉकडाउन की वजह से कोरोना महामारी में परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं तो नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं दोस्तों। चलो आगे न्यूज़ आपको बताते हैं दोस्तों। दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की छूट। जो दरोगा भर्ती है दोस्तों 28 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरोगा भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए उम्र में छूट दी है, लेकिन अभी सभी के लिए उम्र में छूट नहीं दी गई है दोस्तों। जो याचिका थे जब हाई कोर्ट में अपील की थी कि उम्र में हमें छूट चाहिए, जितने याचिका थे उन्हीं के लिए अभी छूट दी गई है। अभी सभी के लिए छूट नहीं दी गई है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। जो याचिका थे वही जो 28 साल के से ओवर थे वो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। उनके लिए राहत का निर्णय दिया है सरकार हाई कोर्ट ने। देखते हैं दोस्तों शुरू से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए थे। कोर्ट ने उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील के पक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 से 28 वर्ष से अधिक नहीं है उनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, यानी
अगर 2018 में वो 28 वर्ष के नहीं है तो उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। लेकिन 28 वर्ष जो 2018 में 28 वर्ष से ऊपर हैं उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली न्यूज आपको बताते हैं दोस्तों, आईटीआई में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी है दोस्तों। जो आईटीआई है, जो प्राइवेट कॉलेज थे या निजी संस्थान थे, वो परीक्षा निरस्त कर छात्रों को प्रमोट करने की मांग की थी। लेकिन अब ऐसे सुनने में आ रहा है, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। आईटीआई के प्रथम व द्वितीय वर्ष के करीब 5 लाख छात्र को ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि निजी आईटीआई संस्थानों ने परीक्षा को निरस्त कर छात्रों को प्रमोट करने की मांग थी। फिलहाल कोरोना की वजह से आईटीआई की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। जुलाई में यह परीक्षा प्रस्तावित थी। कोरोना को देखते हुए इसे निरस्त कर सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग उठ रही थी। प्रस्ताव के अंतर्गत यूपी और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर छात्रों को प्रमोट करने की बात कही गई थी। लेकिन महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना भारत सरकार ने प्रस्ताव को मानते हुए यह परीक्षा कराने की तैयारी के निर्देश थे। व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक एस.सी. तिवारी ने बताया कि परीक्षा को निरस्त करने या भी प्रमोट करने को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, जबकि जुलाई में प्रस्तावित प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी है। प्रदेश में 305 सरकारी और 2939 निजी और आईटीआई संस्थान हैं। इनमें संचालित 67 ट्रेड में करीब 5 लाख छात्र पढ़ते हैं दोस्तों। आपको अब अगली न्यूज बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों।